हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दो समांतर धारावाही तारों के मध्य चुंबकीय बल कितना लगेगा उसके बारे में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये हो गया तार वन। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा तार वन है। ठीक है, और इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो हो रही है हमारा I1। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारा है तार टू। ठीक है, समझ में आ गया। और इसमें विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है वो I2 के बराबर है। इसको हम लोग लिखेंगे तार टू। ठीक है, और दोनों तार जो है वो काफी ज्यादा लंबे हैं। ठीक है, अनंत तक, अनंत लंबाई वाले ये तार है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों तारों के मध्य में दूरी होगी, तो वो जो दूरी है वो स्मॉल आर के बराबर है। समझ में आ गया। तो चलिए जो हम लोगों ने इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखा उसको हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तार वन में वैद्युत धारा कितनी है? वैद्युत धारा I1 है। ठीक है, I1 है। फिर लिखेंगे हम लोग तार, लेकिन तार दूसरा में वैद्युत धारा जो है वो I2 के बराबर है। ये हम लोगों ने लिख दिया। दोनों तारों के मध्य में दूरी, तारों के मध्य में जो हमारी दूरी है वो कितनी है? वो है स्मॉल आर के बराबर। तो तारों के मध्य में जो दूरी है, दूरी स्मॉल आर है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने यहां पर लिख दिया। अब एक बात बताइए, यहां पर धारा इस तार में कितनी प्रवाहित हो रही है? वो I1 के बराबर हो रही है। यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि क्या यहां पर चुंबकीय क्षेत्र होगा क्या, तो आपको जवाब होगा कि हाँ, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तार 2 पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, और वो किसके द्वारा उत्पन्न किया जाएगा? वो उत्पन्न किया जाएगा तार 1 के द्वारा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यदि विद्युत धारा के प्रवाह होने से चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो यहां पर I1 के वजह से यहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उसकी परिमाण भी होगा और उसका दिशा होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय जो क्षेत्र होता है वो एक सदिश राशि होती है। तो सबसे पहले हम लोग दिशा के बारे में बात करते हैं। तो दिशा कैसे होगा? ये हम लोग जानते हैं कि ये जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो ऊपर की तरफ हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने जो अंगूठा है उसको विद्युत धारा के प्रवाहित की दिशा में हम लोग कर देंगे। तो ऊपर की तरफ है, ऐसे कर लिया, और हम लोगों ने अपने दाएं हाथ को लिया हुआ है। फिर अपने हम लोग उंगलियों को क्या करेंगे? कर्ल करेंगे, घुमाएंगे। तो घुमाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इधर, क्योंकि इधर हम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर हम लोगों को निकालना है। तो हम लोगों ने अपने हाथों को क्या किया? कर्ल किया, घुमाया। तो घुमाएंगे तो कहां जाएगा? इसकी दिशा को देखिए, अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, I1 की वजह से इधर जो है चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? अंदर की तरफ होगा। और इसको हम लोगों ने क्रॉस से मान लिया है। ठीक है, समझ में आ गया, क्रॉस है। तो इसको हम लोगों ने, इस चुंबकीय क्षेत्र को हम लोगों ने क्या मानेंगे? B1। क्यों हम लोग इसे B1 मानेंगे? क्योंकि ये I1 के द्वारा, इस विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं तार 1 में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा I1 के कारण तार 2 पर, तार सेकंड पर चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र B1 होगा। कितना होगा चुंबकीय क्षेत्र? B1 होगा। ये हम लोगों ने यहां पर लिख दिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग B1 के परिमाण के बारे में हम लोग सोचते हैं। इसका दिशा तो हो गया कहां पर? अंदर की तरफ हो रहा है इसका दिशा, समझ में आ गया। अब इसका परिमाण कितना होगा उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये तार क्या है? अनंत लंबाई वाला तार है। तो हमें पता है, हमें पहले ही पता है, हमें पता है अनंत लंबाई वाला जो तार होता है, यदि उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करती है तो हमें पता है कि जो B होता है वो क्या होता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई I बटे R, और ये क्या होता है? साइन अल्फा जोड़ साइन बीटा। समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझना था। ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि ये अनंत लंबाई वाली तार है तो इस बिंदु पर हमें निकालना है क्या? चुंबकीय क्षेत्र B1 है। तो अनंत लंबाई वाली तार है तो यही ना अल्फा और बीटा होता है। ये अल्फा हो गया और ये बीटा होगा। तार के अंतिम छोर से इस बिंदु को हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो क्योंकि ये अनंत लंबाई वाली तार है तो और ये नीचे जाएगा। ठीक है, तो अनंत लंबाई वाले तार के लिए ये क्या हो जाएगा? ये और बढ़ते चला जाएगा क्योंकि लंबाई बढ़ रही है तो यहाँ पर कोण जो है बढ़ते चला जा रहा है। और अनंत लंबाई के लिए ये कोण कितना हो जाता है? 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग बीटा को भी हम लोग 90 डिग्री रखेंगे और वही स्थिति किसके साथ होगा? अल्फा के साथ होगा। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी तो यहाँ पर जो कोण होगा वो बढ़ेगा और अनंत लंबाई के लिए जो कोण होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। यहाँ पर अल्फा और बीटा बराबर है और दोनों के दोनों 90 डिग्री के बराबर जो है हमारे पास है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग B1 हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। तो B1 बराबर कितना हो जाएगा? म्यू नॉट, और यहाँ पर वैद्युत धारा प्रवाहित कितना हो रही है? I। ठीक है, I1 बाई 4 पाई, और कितने दूरी पर हम लोग निकाल रहे हैं? इस तार से इस तार की जो दूरी है वो R के बराबर है। तो ये R हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? साइन अल्फा जोड़ साइन 90 डिग्री। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो म्यू नॉट I1 बटा 4 पाई R, यहां पर ध्यान दीजिए साइन 90 का मान 1 होता है और यहां पर साइन 90 का मान भी 1 के बराबर होता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे म्यू नॉट I1 बटा 4 पाई R, यहाँ पर 1 + 1 जुड़कर 2 हो गया। तो 2 से 2 ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा? म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई हो गया। समझ में आ गया? तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये हमारा B1 निकल गया। अब आइए हम लोग B1 निकल गया, हम इस पर देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस पर हम लोग बल के बारे में सोचेंगे कि आखिर इस पर बल कितना लगेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि तार 2 एक बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। B1 चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है। इसमें वैद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है वो I2 के बराबर हो रही है। समझ में आ गया? और मान लेते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो L लंबाई पर हम लोग क्या निकालने वाले हैं? बल निकालने वाले हैं। समझ में आ गया कि आखिर L लंबाई पर यहाँ पर बल कितना लगेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तार 2 में वैद्युत धारा I2 है। वैद्युत धारा कितना है? धारा I2 है, ये हमें मालूम है। वैद्युत धारा I2 है और वह चुंबकीय क्षेत्र किसमें है? वो चुंबकीय क्षेत्र B1 में है। B1 में है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। वो चुंबकीय क्षेत्र B1 में है। तो
इसके इसके एल लंबाई पर लगने वाला बल, एल लंबाई पर लगने वाला बल के बारे में हम लोग सोचेंगे। एल लंबाई पर लगने वाला बल कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एल लंबाई पर लगने वाला बल क्या सूत्र होता है, तो बल कितना, बल एफ है, ठीक है, मान लेते हैं एफ है। तो एफ आप लोग निकाल सकते हैं, एफ कितना होता है, क्या सूत्र होता है, तो हमें पता है एफ जो होता है वो होता है आई गुने एल गुने बी साइन थीटा। समझ में आ गया। करंट और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो बनने वाला कोण होता है वो हमारा थीटा होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर थीटा कितना है। तो यहाँ पर थीटा का बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, लंबवत है, अंदर की तरफ है, ठीक है, समझ में आ गया। और इसने क्या किया है, जो आपका विद्युत धारा I2 पर है, जिस दिशा में I2 जा रहा है, और ये चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल भी अंदर की तरफ है, इस पर जो कोण बना वो 90 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है, थीटा 90 डिग्री है, तो ये तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो B है, B हमारा कितना है, वो B1 के बराबर है, और वो B1 हमारा कितना आया है, म्यू नॉट I1 बटा 2 पाई आर। तो यहाँ पर हम लोग B1 लिखेंगे म्यू नॉट I1 बटा 2 पाई आर, ठीक है, समझ में आ गया। आर जो है दोनों तारों के बीच की दूरी है, तो B1 भी हम लोगों को निकल गया। यहाँ पर I की जगह पर आप क्या रखेंगे, इसमें विद्युत धारा का जो प्रवाहित हो रही है वो I2 के बराबर हो रही है, तो I की जगह पर आप लिखेंगे I2, ठीक है, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये आपने I2, यहाँ पर लंबाई कितनी है, स्मॉल एल की जगह पर आप क्या लिखेंगे, कैपिटल एल। कितना लंबाई है यहाँ पर, जितना पर हम लोगों को निकालना है कि बल कितना लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा, तो वो कैपिटल एल के बराबर वो लंबाई है। अब इन सारे मानों को हम लोग एफ में रख देते हैं। तो जैसे ही हम लोग एफ में रखेंगे तो हम लोग एक चीज पाएंगे, वो क्या पाएंगे, आई की जगह पर हम लोग रखेंगे I2 रख दिया, एल की जगह पर, लंबाई की जगह पर हम लोग रखेंगे कैपिटल एल रख दिया, बी की जगह पर B1 रखेंगे, B1 कितना हो गया, म्यू नॉट I1 बटा 2 पाई आर, ये हम लोगों ने रख दिया। और यहाँ पर साइन 90, थीटा की जगह पर 90 रख देंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले रख देते हैं थीटा की जगह पर 90 डिग्री। 90 डिग्री जैसे रखेंगे, 90 डिग्री का मान कितना होता है जी, 1 के बराबर होता है साइन 90 डिग्री का मान। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एफ बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I1 गुने I2। सबसे पहले यहाँ पर म्यू नॉट I1 गुने I2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एल, एल और ये साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, वो 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, बटा 2 पाई आर। समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लेके आएंगे, एफ बटा एल, एफ बटा एल कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I1 गुने I2 बटा 2 पाई आर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझना होगा। एफ बटा एल कितना होगा, म्यू नॉट I1 गुने I2 बटा 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको साइड में लिख देते हैं, एफ बटा एल, एफ बटा एल क्या है, म्यू नॉट I1 गुने I2 बटा 2 पाई आर, ठीक। और एफ बटे एल को हम लोग क्या कहेंगे, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल। एफ बटा एल को क्या कहेंगे, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, लंबाई पर लगने वाला बल, ठीक है। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, लगने वाला बल, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, तो ये एफ बटा एल हमारा हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो तारे हैं, दो तारे हैं, यहाँ पर दो तारे हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सबसे ये पहला जो तार है, इसके ऊपर जो, पहले हम लोग इसे मिटा देते हैं। तो ये बात आपको ध्यान से समझनी
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, दो तार हैं और दोनों तारों में जो विद्युत दिशा, विद्युत जो आपका धारा है, उस दोनों की धारा जो है वो समान है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं दो तार हैं और इन दोनों तारों में जो आपका विद्युत धारा का जो दिशा है वो समान है। अब दोनों तार जो है एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर I1 के वजह से यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था उसको दिशा निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा की दिशा में हम लोग क्या करेंगे, अपने अंगूठे को कर लेंगे। ठीक है, फिर इसको हम लोग आगे किए, फिर हम लोगों ने इसको कर्ल किया। समझ में आ गया? तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा अंदर की तरफ जा रहा है हमारा उंगली, तो चुंबकीय क्षेत्र किधर हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो गया अंदर की तरफ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ में है, अंदर की तरफ। विद्युत धारा जो है प्रवाहित हो रही है ऊपर की तरफ। तो हम लोग कौन सा नियम लगाएंगे, फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा उंगली है उस उंगली को हम लोग चुंबकीय ABC, तो ये B मतलब क्या, चुंबकीय क्षेत्र, तो इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हम लोग करेंगे। ठीक, समझ में आ गया? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हम लोगों ने इसको कर दिया। फिर जो आपका जिस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसको ये मध्यमा, मध्यम उंगली को हम लोग इधर रखेंगे, मध्यमा को। तो क्या है, विद्युत धारा ऊपर प्रवाहित हो रही है तो ऊपर हम लोगों ने क्या कर दिया, मध्यमा उंगली को रख दिया। ठीक है, और ये क्या है, ये अंदर की तरफ है। तो इसमें जो विद्युत बल लगेगा वो किधर लगेगा, अंगूठे की तरफ लगेगा, मतलब कुछ इस दिशा में लग जाएगा। समझ में, इधर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जो हमारा जो बल लग रहा है, सॉरी चुंबकीय बल, वो इस दिशा में लगेगा। इसे हम चुंबकीय बल कहेंगे, ना कि वैद्युत बल कहेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आइए हम लोग देखते हैं I1 पर बल कितना लगेगा। तो I1 पर बल लगेगा, देखिए I1 खुद अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है V1। समझ में आ गया? लेकिन यदि कोई तार अपने ही चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न, ये तार है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, साथ ही साथ ये अपने अगल बगल क्या उत्पन्न कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या अपने खुद के चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस तार पर कोई बल लगेगा क्या? तो जवाब है नहीं। खुद के द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय क्षेत्र के कारण तार पर बल नहीं लगता है। तो ये क्या होगा, सबसे पहले यहां पर अब I2 आ गया। I2 यहां पर क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र, और उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण I1 पर क्या लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा। तो I2 के कारण चुंबकीय क्षेत्र यहां पर कैसे हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग अपने दाएं हाथ को लेंगे। दाएं हाथ को हम लोगों ने क्या किया, विद्युत धारा जो अंगूठा है उसको विद्युत धारा की ओर कर दिया। ठीक है, विद्युत धारा की ओर कर दिया और इसको हम लोगों ने इधर लेके गए। फिर हम लोगों ने क्या किया, अपनी उंगली को घुमाया। तो घुमाया तो ये क्या आ गया, उंगली बाहर की तरफ आ जा रही है, इधर हम लोगों को निकालना है। इधर हम लोगों ने अपने सारी उंगलियों किया और उसको घुमाया, घुमाया तो बाहर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डॉट, डॉट हो गया। डॉट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो बाहर की तरफ होगा। समझ में आ गया? अब ये डॉट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो गया ये किसके वजह से, B2 इसको हम लोग कहेंगे, क्यों, क्योंकि I2 के कारण ये हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो हम लोग यहाँ पर विद्युत बल निकाल, चुंबकीय बल निकालना चाहते हैं। उसका दिशा हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग अपने बाएं हाथ को लेंगे। ठीक है, और बाएं हाथ को तीनों उंगलियों को हम लोग लंबवत रख देंगे। तो अब हम लोगों ने क्या किया, बी कहाँ गया, बी यहाँ पर, ये हमारा बी, ये ABC, तो ये बी है। बी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर होना चाहिए। तो बी जो है ये बाहर की तरफ गया। ठीक, समझ में आ गया? तो बी बाहर की तरफ गया और फिर ये विद्युत धारा किधर प्रवाहित हो रही है, ऊपर की तरफ हो रही है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो बल लगेगा वो किधर हो गया, इस दिशा में बल हो गया। तो आप देख सकते हैं तार 1 पर लगने वाला बल जो है वो कुछ इस प्रकार से। अब देखेंगे, अब दोनों तार एक दूसरे को आकर्षण कर रहा है कि प्रतिकर्षण कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहां पर आप देख सकते हैं कि F दोनों में, क्योंकि ये न्यूटन के तीसरे नियम का अनुसरण करेगा,
तो दोनों एक दूसरे के ऊपर बल समान लगाएगा। समझ में आ गया? तो F इसमें भी लंबाई कितनी है, L है, और इसमें भी लंबाई हम लोग L ले लेते हैं। तो दोनों तारों पर F बटा L जो होगा, यानी कि हम लोग इसे कह देंगे प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल वो समान होगा, और वो होगा म्यू नॉट I1 गुने I2 बटा 2 पाई आर। ठीक, समझ में आ गई? यही दोनों, क्योंकि दोनों पर बल समान लगेगा। न्यूटन का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम हम लोगों को पता है, क्रिया का प्रतिक्रिया होगा, दोनों पर एफ एफ लगेगा, एफ बटा एल लगाएंगे तो म्यू नॉट I1 गुने I2 बटा 2 पाई आर हो जाएगा। अब आइए, ये हमारा पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न यदि हम आपसे पूछे कि सबसे पहले हमारे पास दो तार हैं, देखिए ये हमारे पास दो तार हैं, इसमें अनंत लंबाई वाले तार हैं। यदि कुछ नहीं कहा जाए तो समझ लेना है कि अनंत लंबाई वाले तार हैं। इसमें 10 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, इसमें 20 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 मीटर की लंबाई है। ठीक है, इस तार की लंबाई कितनी है, 2 मीटर के बराबर है। तो इस 2 मीटर लंबाई के ऊपर लगने वाला एक बल होगा ना। ठीक है, उस बल को हम लोग क्या कहेंगे, उस बल को हम लोग कहेंगे विद्युत बल। समझ में आ गई? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो चलिए हम लोग इस विद्युत बल को निकालते हैं। ठीक है, दोनों के बीच में जो दूरी है वो हमारा 10 मीटर के बराबर है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए आइए हम लोग निकालते हैं। तो हमें पता है, क्या पता है, हमें पता है, क्या पता है जी, F बाई एल। ठीक है, तो F बटा एल कितना हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट गुने I1 गुने I2 बटा 2 पाई आर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे F के जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे, F हमको निकालना है, लंबाई कितनी लंबाई पर हम लोगों को निकालना है, वो है 2 मीटर। तो यहाँ पर L के जगह पर इस तार के 2 मीटर लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल हम लोगों को निकालना है। तो जो लंबाई है वो कितना है, 2 मीटर के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग मान लेंगे I1। तो I1 कितना है, 10 एम्पियर है। ठीक है, 10 एम्पियर ले लिया। I2 को हम लोग कितना लिखेंगे, I2 को लिखेंगे 20 एम्पियर। 20 एम्पियर का दूसरे तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। I1 I2 हमें मालूम है, दोनों तारों के मध्य में जो दूरी है जिसको हम लोग स्मॉल आर लिखेंगे, स्मॉल आर कितना है, दोनों तारों के बीच में मध्य में दूरी 10 मीटर के बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 10 मीटर लिख देंगे। समझ में आ गया? तो अब हमारे पास देखिए एल है। ठीक है, हमें एक चीज और देखना है, एक हमको पता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसका वैल्यू हमें मालूम है 10 का घात -7 SI यूनिट, जो भी SI मात्रक होता है उसके बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखना चालू करते हैं। तो वैल्यू रखना चालू कर देते हैं। सबसे पहले ऊपर क्या है, एफ हमको तो निकालना ही नहीं पता है, एल, F बाई एल, एल की जगह पर हम लोग 2 मीटर रख देंगे। तो F बाई एल 2 हो गया, गुने म्यू नॉट बाई 2 पाई। तो म्यू नॉट बाई 2 पाई यहाँ पर रख दिया, म्यू नॉट बाई 2 पाई। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा I1 गुने I2, तो I1 कितना है, 10 एम्पियर। तो 10 गुने I2 कितना है, 20 एम्पियर। I1 गुने I2 बटा 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पाई आर, आर देखेंगे दोनों के मध्य में जो दूरी है वो 10 मीटर के बराबर है। ठीक, समझ में आ गया? ये हमारा हो गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसे कैलकुलेट कर लिया। तो सबसे पहले ये दोनों तो कट गया। यदि हम लोग एक काम करें, इसको म्यू नॉट बाई 4 पाई कर दे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई यदि इसको हम लोग कर देंगे तो हम लोग इसके वैल्यू को बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो ऊपर भी हम 2 से गुना कर देते हैं और नीचे भी 2 से गुना कर देते हैं। तो ऊपर से 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट 2 पाई गुने 2 4 पाई, ठीक है, इंटू 10 गुने 2 इंटू 2 बाई 2। ठीक है, समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। 10 गुने 2 इंटू 2 बाई 2, म्यू नॉट बाई 4 पाई। अच्छा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो म्यू नॉट बाई 4 पाई हो गया। 10 गुने 2 इंटू 2, 10 गुने 2 इंटू 2, इससे गुना हुआ तो ये भी ना 4 पाई आया है। तो इसका जो वैल्यू होता है, जो मान होता है, वो 10 का घात -7 होता है। रख देते हैं, गुने 10 गुने 2 इंटू 2 न्यूटन। ठीक है, समझ में आ गया? इसको हम लोग जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4-6 न्यूटन। समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। बस यहां पर इतना ही बल लगेगा।
अब आइए हम लोग एक दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। समझ में आया? सबसे पहले यहाँ पर दो तार है और दोनों तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है I1 और I2 है, और I1 और I2 जो है वो दोनों के दोनों बराबर हैं और दोनों के दोनों 10 एम्पियर के बराबर है। ठीक, समझ में आ गया? यहाँ पर प्रति मीटर जो बल है, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला जो बल है, यानी कि F/L का जो वैल्यू है वो 10 न्यूटन बाई मीटर। ठीक है, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला जो बल का जो SI मात्रक होगा वो न्यूटन बटा मीटर हो जाएगा। तो ये चीजें हमारे सामने दिया गया है, बड़ी आराम से यहाँ पर आपको देखना है। तो आपको और क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट ये करना है कि दोनों तारों के मध्य में जो दूरी होगी, जो स्मॉल r होगा, उसका मान कितना होगा। तो आपको पता है F/L वो कितना होता है, म्यू नॉट I1 गुने I2 बटा 2πr। ठीक, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। इसको यदि हम दोनों तरफ 2 से गुना कर दें, 2 से इसलिए गुना कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 म्यू नॉट I1 गुने I2 बाई 4πr। ठीक है, 2 से हम लोगों ने इसको इसलिए गुना किया है क्योंकि म्यू नॉट बाई 4π का जो मान होता है वो 10 के घात -7 होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने इधर 2 से गुना कर दिया है। ठीक है, SI यूनिट हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए F/L की जगह पर हम लोग क्या मान रखेंगे, 10 न्यूटन प्रति मीटर। तो यहाँ पर 10 रख दिया। ठीक है, तो 2 म्यू नॉट बाई 4π की जगह पर 10 का घात -7 गुने I1 गुने I2। I1 I2 कितना है, 10 एम्पियर के बराबर है, तो 10 गुने 10 कर दिया। ठीक है, बटा म्यू नॉट बाई 4π I1 I2 2 हो गया। R कितना है, दोनों के बीच में दूरी हमको नहीं पता है, तो उसको हम लोग R को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये नीचे है तो इधर जाकर गुना हो जाएगा, ये 10R बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने ये 10 गुने 10, 10 का घात 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 का घात -7 गुने 10 का घात 2 बट्टे, ठीक है, यही हो गया हमारा। ठीक है, 2 गुने 10 का घात -7 गुने 10 का घात 2, इधर 10R हो गया। तो यदि हम लोग R निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 10 का घात -7 गुने 10 का घात 2 बटा 10, ये कट जाएगा तो केवल 10 बचेगा। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने 10 का घात -6 मीटर। ठीक है, यही तारों के मध्य में जो बीच में जो दूरी है R, उसका मान हमें निकल गया। ठीक है, समझ में आ गया। F/L दिया हुआ था। ठीक है, तारों पर लगने वाला प्रति लंबाई के अनुसार से कि कितना प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल हमको पता था। ठीक है, हमने कुछ इस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व कर दिया। बस ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आज इतना ही। थैंक यू।